हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं। बिहार के लिए लड़ रहे इस धरती के लोग कोई चोरी चमारी करने वाले जो लोग हैं। प्रशांत किशोर ये आदमी गांजा फूक कर बयान दे रहा है और कह रहा है कि हम जो है चोरी चमारी करने वाले लोग थोड़े हैं। मतलब चमार को ये चोरों से जोड़कर देख रहा है और चमार के प्रति इस आदमी के क्या मानसिकता है, आप इसी से इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। तुम किस चमार की बात करते हो? चमार सिर्फ एक जाति का नाम नहीं है, चमार एक ब्रांड है, चमार एक क्रांति का नाम है, चमार स्वाभिमानी का नाम है। और तुम कह रहे हो कि हम चोरी चमारी करने वाले थोड़े ही लोग हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का कहना है कि न्यूज नेशन पर उन्होंने कहा है कि हम चोरी चमारी करने वाले लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरे चमार समाज को इन्होंने अपने बात से गाली देने का काम किया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी है, जनतंत्र खबर के डायरेक्टर हैं, मौजूद है मेरे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कहना यही है कि जो प्रशांत किशोर हैं, वैसे तो प्रशांत किशोर उनको मत कहिए, प्रशांत पांडे हैं। बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी और मॉडल की बात कर रहे हैं, जातिवाद मिटाने की बात करते हैं। लेकिन वो कहावत है ना कि जब आपके दिल में जो सच्चाई रहेगा ना, आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। ये मंच से, न्यूज नेशन के मंच से जो प्रशांत किशोर ये आदमी गांजा फूक कर बयान दे रहा है और कह रहा है कि हम जो है चोरी चमारी करने वाले लोग थोड़े हैं। मतलब चमार को ये चोरों से जोड़कर देख रहा है और चमार के प्रति इस आदमी के क्या मानसिकता है, आप इसी से इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये क्रांति करेगा बिहार में प्रशांत पांडे जैसे लोग। सच तो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे चमार कौम को अपमान करने का काम किया है, बिहार में घुसे चमार बस्तियों में, हमारे ऐसा अगर रविदास समाज का लोग हो ना, चमार जाति का लोग, तो लाठी लेकर खदेड़ेगा, और खदेड़ेगा नहीं, लाठ बरसाने का भी काम इन जिस जातिवादी नेता के ऊपर करने का काम करेगा। तुम किस चमार की बात करते हो? चमार सिर्फ एक जाति का नाम नहीं है, चमार एक ब्रांड है, चमार एक क्रांति का नाम है, चमार स्वाभिमानी का नाम है। और तुम कह रहे हो कि हम चोरी चमारी करने वाले थोड़े ही लोग हैं। क्या करते हो? बेईमानी करते हो, लूटते हो, घसूटते हो। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे तुम्हारा तो जमीन नहीं था, तुमने तो जब जन स्वराज का झंडा बनाया उसमें सिर्फ तूने गांधी का फोटो लगाया था, लेकिन तुमको पता लगा कि भाई सिर्फ गांधी से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तुम तस्वीरों लगा कर और तुम सोच रहे हो कि उनका वोट हम ले लेंगे। एक कुत्ता वोट नहीं करेगा प्रशांत किशोर को, मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूँ। और अब तो और इसका कहानी खत्म हो गया। पूरे चमार जाति को गाली देने का काम ये प्रशांत पांडे ने काम किया है। और आज देखिए, इसके रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी आती है? दलित समाज के लोग जाते हैं, रविदास समाज के लोग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से गाली दिया है, अब इसको लोग उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। और इतना बात समझ लीजिए कि अब इनकी कहानी खत्म। अब ये मुख्यमंत्री के क्या, अभी वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी जातिवादी मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है। और मैं तो कहूंगा रविदास समाज के लोगों से, चमार जाति के लोगों से, कि ऐसे जातिवादी नेताओं को चप्पल का जूता माला पहनाकर और घुमाइए, तब ऐसे जातिवादी नेताओं का दिमाग ठोस में आएगा। अच्छा, ये एक तरफ कहते हैं कि पूरे हम बिहार का विकास करने चले हैं, दूसरे तरफ ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर लगाते हैं, और क्या करते हैं तीसरे तरफ माने उन्हीं दलित समाज का ये बेइज्जती करते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, विकास कैसे होगा? पहले आप सामाजिक स्तर से जो समानता का राइट्स है उसको तो आप लाइए। पहले आप समानता की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने दिमाग से चेंज तो करिए ना। अरे हम दूसरे में जो बदलाव खोजना चाहते हैं, पहले तो अपने बदलाव करना वो जरूरी है ना। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में जो है जातिवाद खत्म होना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री लगना चाहिए, बिहार में जो पलायन होता है लाखों की संख्या में हर एक महीने, वो रुकना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कब रुकेगा? जब आपके जैसे जातिवादी नेताओं के से दिमाग से जातिवादी कीड़ा हटेगा, तब ये हटेगा। अन्यथा सोचिए कि ये आदमी कितना जहरीला। मुझे लगता है कि जो भी चमार कौम के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जन स्वराज के साथ जुड़े हैं, अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी जमीर बचा होगा ना, तो इस्तीफा मारकर उसके मुंह पर प्रशांत पांडे के, और कहेंगे कि तूने हमारी पूरी कौम को बदनाम किया, पूरी कौम को जो अपमानित करने का काम किया, और ये तुम्हारा इस्तीफा। अगर ये करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आदमी जमीन पर आ जाएगा। आज बिहार में आप देख लीजिए, चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है। किसके लिए? सारे गेम जो है रविदास समाज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आप देखिए कि बीजेपी भी जो है रविदास नेताओं को लेकर पूरे विधानसभा में एनडीए सम्मेलन करा रही है।
कांग्रेस देखिए सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी है। अभी बिहार में चुनाव है तो चुनाव को फतह करने के लिए चमार जाति से ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाने का काम किया। ये तमाम पार्टियां इसलिए रविदास समाज के नेताओं को आगे कर रही है चुनाव से पहले, ताकि इनको लगता है कि रविदास समाज जिधर जाता है उसकी सरकार बनती है। और इस बार रविदास समाज, जाटो समाज, अहिरवार समाज, मेघवाल समाज एक ही जाति का नाम है। इस बार ये बदलाव खोज रही है और ये बदलाव होगा, लेकिन अब ये जातिवादी मानसिकता के लोग नेता रहेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए अब चमार जाति के लोग समझदार हो चुके हैं, ऐसे जातिवादी मानसिकता के नेताओं के चक्कर में कभी नहीं आएंगे। इनका अच्छी तरीके से इलाज करने का काम करेंगे। और ये तो बोलते हैं मंचों से, हम देखते हैं कि इतना अच्छा लच्छेदार भाषण बोलते हैं कि मतलब कुछ कहिए ही नहीं, लेकिन सच्चाई जो है सामने आ गई कि ये प्रशांत पांडे एक नंबर का जातिवादी, घनघोर जातिवादी मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता का जातिवादी इंसान है प्रशांत पांडे, जिन्होंने पूरे चमार जाति के, बिहार के लोगों को अपमान करने का काम किया है। और अब बिहार के चमारों का बारी है इसको कान पकड़कर जहां से आया है वहीं पर इसे भेजने का काम करे, तब जो इसका कल ठिकान में आएगा। अगर चमार जाति का वोट खसका ना तो आरजेडी की सरकार बनेगी, ना बीजेपी की, ना जेडीयू की, कोई भी हो, प्रशांत पांडे हो चाहे एलजेपी, जो कुछ भी हो, बिना चमारों का अस्तित्व इन पार्टियों का नहीं है। जिधर चमार जाता है उधर उधर उसकी सरकार बनती है। इसलिए चमार जाति का अपमान नहीं सहेगा बिहार।